नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली के कंझावला में हुई अंजलि की मौत की जो गुत्थी है वो उलझती ही जा रही है। कल हमने देखा कि किस तरह से एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले को लेकर आया। वो था जो होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अंजलि के साथ एक और लड़की थी, उसकी फ्रेंड निधि ने जब बयान दिया तब इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा सकता है कि चीजें और ज्यादा उलझ गई, सुलझने की जगह निधि इस पूरे मामले में निधि का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निधि एक ऐसी शख्स है जो इस पूरे मामले में उस समय अंजलि के साथ मौजूद थी। जब सारी चीजें हुई, जब उसे टक्कर लगी, जब दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, दोनों होटल से रूम से नीचे आई, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, स्कूटी चलाने को लेकर ये निधि की तरफ से कहा गया। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि दो लड़कियां होटल का रूम बुक कराती हैं, वहां पर पार्टी करने के लिए वो जाती हैं और फिर वो नीचे आती हैं, उनके बीच झगड़ा होता है, जैसा हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, जैसा कि बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है। निधि ये कह रही है कि स्कूटी चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था, स्कूटी चलाई निधि ने, उसके बाद स्कूटी अंजलि ने चलाई। निधि की तरफ से कहा गया कि पहले ट्रक से टक्कर होते होते बची, ट्रक से एक्सीडेंट होते बचा, और फिर बलेनो गाड़ी ने टक्कर मारी, बलेनो गाड़ी से टक्कर हुई और उसके बाद मैं एक तरफ गिर गई और अंजलि दूसरी तरफ गिर गई और वो गाड़ी के एक्सल में फंस गई। ऐसे में अंजलि फंसती हुई 12 किलोमीटर तक घिसटते हुए चली गई। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, जो लोग ड्राइव करते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि गाड़ी में कुछ भी फंसता है या कुछ भी टक्कर लगती है तो आपको पता तो चलता ही है ना। उन 5 आरोपियों को क्या पता नहीं चला? क्या वो इतने नशे में थे? ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्या वो वाकई नशे में थे? क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से क्लियरिटी पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर नहीं दी गई है कि वो आरोपी पांचों, वो दरिंदे नशे में थे या नहीं। लेकिन जो निधि कह रही है, निधि की तरफ से ये कहा गया कि कुछ कार में म्यूजिक लाउड नहीं था, उन्होंने जानबूझकर कार चढ़ाई है। लेकिन इस बीच निधि की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या निधि को इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को नहीं देनी चाहिए थी? क्या वहां पर अपनी दोस्त, जैसे अंजलि को अपनी दोस्त कह रही है, क्या उसके लिए उसे थोड़ा सा भी फिक्रमंद नहीं होना चाहिए था? क्या उसे ये जानने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी कि मेरे साथ एक लड़की थी, मेरे साथ स्कूटी पे बैठी थी, स्कूटी चला रही थी और वो कहाँ गई? निधि को चोटें आई हैं, बहुत मामूली सी चोटें आई और वो घर चली गई। और जिस तरह से निधि ने कहा कि उसने अपनी मम्मी और नानी को ये बताया कि पूरी घटना क्या है, उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि जब सीसीटीवी फुटेज पहले से ही था तो निधि को छिपाकर क्यों रखा गया? काफी समय बाद निधि का जो बयान है वो सामने आया, पुलिस ने बताया। और कल जब स्पेशल सीपी आते हैं, इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाती है, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि 5 आरोपियों से पूछताछ चल रही है, बहुत ही इनिशिएटिव स्टेज पर, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पर, माफ कीजिएगा, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पर ये पूरा मामला है और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मामले को तो आज 4 दिन हो गए हैं, कल 3 दिन हो गए थे, और कैसे, क्या पूछताछ की जा रही है, ऐसे तमाम सवाल हैं। और ये पूरा जो मामला है, क्योंकि हमने जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें ये देखा कि हालांकि रेप को लेकर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो भी अंजलि की बॉडी पर चोटें आई हैं वो एक्सीडेंट की है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, इस पर हमें कमेंट जरूर करिए। और इस पूरे मामले ने एक बार फिर से महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।